मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए और सुख समृद्धि से भरपूर, शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आपको इस वीडियो में कन्या राशि के लिए नया साल 2026 कैसा बीतेगा यह मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ में मैं उपाय भी बताऊंगा और एक ऐसी भविष्यवाणी या एक ऐसी खास बात बताऊंगा जो इस साल में आसानी से पूरी हो सकती है। इसके अलावा कैरियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, वैवाहिक सुख, प्रेम, संपत्ति, शिक्षा, संतान, महिलाओं के लिए मैं विशेष रूप से बताऊंगा कि यह साल कैसा बीतेगा। इसके अलावा आपके लिए शुभ रंग कौन सा रहेगा, शुभ अंक कौन सा रहेगा, आपकी मित्र राशियाँ इस साल में कौन सी रहेगी और शुभ वार कौन सा रहेगा। इसके अलावा आपको यह भी मैं बताऊंगा कि आपकी इस साल में जो उम्र चल रही है, अगर मैं बताऊं वो उम्र आपकी चल रही है तो वो साल आपके लिए शुभ रहेगा। तो कौन कौन सी उम्र रहेगी इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। आप लगातार सटीक जानकारी देखने के लिए मेरा पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें, सुने और अगर वीडियो देखने के बाद में पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आपके राशि के स्वामी बुध देव के लिए ओम बुध देवाय नमः या बुध देवाय नमः इतना भी लिख सकते हैं, जय गणेश भी लिख सकते हैं। और इस वीडियो को यानी कन्या राशि के इस वीडियो को आपके जितने भी मित्र और परिवार के लोग हैं कन्या राशि के, उन लोगों के साथ में भी आप शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस साल में जो बड़े ग्रह है, गुरु है, शनि है, राहु है, केतु आदि कब कब राशि परिवर्तन करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस साल में जो बड़े ग्रहों में अगर देखें तो गुरु ग्रह ऐसा है जो सबसे पहले इस साल में राशि परिवर्तन करेंगे। 2 जून 2026 को सुबह 6:30 पर ऐसा है कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि आपके लिए लाभ स्थान की राशि है, इसलिए कर्क राशि में उच्च का होकर के गुरु प्रवेश करेंगे और 2 जून से पहले गुरु आपके 10वें कर्म भाव में गोचर करते करेंगे और कर्म स्थान में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से चौथे सुख और माता स्थान को देखेंगे, 9वीं दृष्टि से छठे रोग ऋण शत्रु स्थान को देखेंगे और जब 11वें लाभ स्थान में गोचर करेंगे तो गुरु 5वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाई बहन स्थान को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से 5वें संतान और शिक्षा स्थान को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से जो है 7वें जीवन साथी स्थान को देखेंगे। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा ग्रह है शनि, तो शनि इस पूरे साल में मीन राशि में गोचर करते रहेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि आपके 9वें भाग्य स्थान पर रहेगी। 7वीं दृष्टि अगर देखें तो आपके लग्न स्थान पर रहेगी और 10वीं दृष्टि आपके चौथे सुख और माता स्थान पर पूरे साल रहेगी। इसके अलावा राहु और केतु भी बड़े ग्रह होते हैं, 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। तो राहु और केतु पूरे साल तक आपके सिंह राशि में केतु और कुंभ राशि में राहु का गोचर रहेगा। 5 दिसंबर 2026 के बाद में ये राशि परिवर्तन करेंगे। बाकी जो ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र आदि ये कम कम समय में राशियां परिवर्तन करते रहेंगे और जैसे जैसे होगा उनका फल आपको मिलता रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यह साल आपके लिए कैसा बीतेगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको इस साल के बारे में जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद में अलग अलग क्षेत्र में मैं आपको बताऊँगा कि यह साल आपके लिए कैसा रहेगा। आपके लिए ये नया साल 2026 का काफ़ी अनुभवों से भरा है और अगर मैं ऐसा कहूं कि लाभ और हानि से युक्त रहेगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर अनुभव की बात करें तो कुछ कड़वे अनुभव प्राप्त होंगे और लाभ आने की अगर बात करें तो लाभ अधिक रहने वाला है।
हालांकि हानि भी होगी तो लाभ के अनुपात में होगी। कहीं कहीं इस साल में कंप्रोमाइजन भी आपको करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में किसी किसी को अच्छे तो किसी किसी को निराशाजनक परिणाम का सामना करना पड़ेगा। संपत्ति के मामले में ज़रूर इस साल में लाभ मिलता हुआ लग रहा है। अगर आप विवाहित है तो विवाहित जोड़े के लिए और प्रेमी जोड़ों के लिए इस साल का दूसरा भाग ज़्यादा अच्छा रहेगा। नवंबर और दिसंबर 2 महीने थोड़ा आपको हर क्षेत्र में हो सकता है कठिनाई का सामना करना पड़े, और इस साल में आपको सेहत में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो अब मैं आपको अलग अलग क्षेत्र में बता देता हूं कि यह साल कैसा बीतेगा, और शुरुआत करता हूं मैं आपके इस साल में कैरियर कैसा रहेगा से। बात करें कैरियर की तो नया साल 2026 का आपके कैरियर के लिए मिला जुला परिणाम देता हुआ लग रहा है। अगर आप व्यापार करते हैं तो ये साल व्यापार को आप जितना समय देंगे उतना ही व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो मई के बाद में जून से शुरू कर सकते हैं। इस साल में रिटेल का व्यापार करने वाले साल के शुरू में थोड़ा कमज़ोर समय और मंदी आपको देखनी पड़ सकती है। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो इस साल में कोई बहुत ज़्यादा उन्नति या प्रमोशन आदि भी मिलना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है जून से किसी किसी को थोड़ी बहुत वेतन वृद्धि का लाभ मिल जाए। इस साल में नौकरी ढूंढने वालों को भी कोई मनपसंद नौकरी मिलना मुश्किल लग रहा है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपके सप्तम स्थान में आपके सप्तम स्थान के स्वामी गुरु 11वें लाभ स्थान में उच्च का रहेंगे, इसलिए व्यापार में आपके काफ़ी तेज़ी रहेगी और लाभ भी काफ़ी या फिर आपके आशा से अधिक मिलने वाला है। ऐसी ही स्थिति नौकरी करने वालों की रहेगी। इस समय में कुछ अच्छे परिणाम आपको भी मिलेंगे। अब देखते हैं परिवार। नए साल 2026 में आपके लिए धन की परिवार नहीं, अब देखते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी 2026 में। तो नया साल 2026 में आपके लिए धन की स्थिति अच्छी लग रही है। इस साल में मध्य में गुरु 2 जून से 31 अक्टूबर तक उच्च के रहेंगे, तो व्यापार में या नौकरी में बड़े लाभ की स्थिति रहेगी और आपके पास काफ़ी अच्छा धन जमा रहेगा। इस साल में कहीं से अचानक कोई बड़ी संपत्ति या आर्थिक लाभ मिलने के भी प्रबल योग हैं, जिसके कारण आपके लाइफ स्टाइल में अचानक बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु और मंगल दोनों या फिर दोनों में से एक गुरु की स्थिति अगर मजबूत है तो ये साल आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा। अब देखते हैं परिवार। इस साल में 2026 में आपका पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा और जैसा अब तक चलता आ रहा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान के स्वामी शुक्र इस पूरे साल में अक्सर और अधिकतर आपके लिए शुभ परिणाम ही देंगे। 10वें कर्म स्थान में गुरु 2 जून तक गोचर करेंगे और अपनी 5वीं दृष्टि से दूसरे धन और कुटुंब स्थान को देखेंगे। इसलिए परिवार में आपसी प्रेम प्यार और आपसी विश्वास जो है बना रहेगा। लेकिन 2 जून को लाभ स्थान में जो है गुरु उच्च के हो जाएंगे, तो अपनी 5वीं दृष्टि से तीसरे पराक्रम स्थान को और 7वीं दृष्टि से पंचम संतान और शिक्षा स्थान को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से आपके सप्तम जीवन साथी स्थान को देखेंगे। तो गुरु आपके लिए आपके पुराने समय से की गई परिवार के लिए आपकी मेहनत का फल जो है उस समय देंगे। अब देखते हैं आपका दाम्पत्य सुख या वैवाहिक सुख कितना रहेगा। नए साल 2026 में आपका वैवाहिक जीवन 2 जून के बाद ही स्थिरता को प्राप्त कर पाएगा। उसके पहले आपसी विवाद या अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में पति पत्नी के लगभग सभी विवाद इस दौरान गुरु जो है सुलझाने में मदद करेंगे आपकी। लेकिन विवाद उन्हीं के सुलझेंगे जिनका वैवाहिक जीवन काफ़ी लंबे समय तक अच्छे रिश्ते के रूप में चल रहा था और बाद में अगर कोई
विवाद हुआ है तो वो गुरु निपटा देंगे। 2 जून से पहले अविवाहितों के लिए रिश्ता करना हो तो बहुत ध्यान से करें, कोई धोखा आदि भी हो सकता है। और 2 जून के बाद अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा। कुल मिलाकर 2026 का साल कई जोड़ों के लिए, वैवाहिक जोड़ों के लिए ठीक ठाक तो कईयों के लिए थोड़ा कठिनाई भरा फैसला करने वाला रहेगा। इस साल में सप्तम जीवन साथी स्थान में शनि का गोचर पूरे साल रहेगा, इसलिए शनि से आप आपसी प्रेम बढ़ाने में सहायता की उम्मीद बिल्कुल ना करें, बल्कि ये शनिदेव जो है पति पत्नी के बीच में भी तोड़फोड़ या बिछड़ाव का काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब देखते हैं आपका प्रेम प्यार या लव लाइफ। नए साल 2026 में आपका प्रेम प्यार से भरा जीवन कायदे में रहने का फ़ायदा मिलेगा, ऐसा रहेगा। जो लोग प्रेम करते हैं उनके लिए 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय काफ़ी अच्छा प्रेम प्यार से भरा रहेगा। और इसी समय में गुरु जब उच्च का होंगे तो पंचम स्थान को देखेंगे, इसलिए आपका प्रेम का रिश्ता काफ़ी अच्छा और आपसी विश्वास को गहरा करेगा। और जो प्रेमी अपने प्रेमी को प्रेमिका के साथ में, प्रेमी के साथ में विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, वो इस समय प्रेमी से विवाह कर सकता है, यानी 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में। उसके बाद गुरु की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो जाने से परेशानियां शुरू हो सकती हैं। 2 जून से पहले आपका प्रेम प्यार का रिश्ता एक दूसरे को नापने, तोलने और आजमाइश करने जैसा रहेगा। ये आपका प्रेम आपके मन में अविश्वास को दर्शाता है। अब देखते हैं इस साल में संपत्ति का सुख आपको कितना रहेगा। नया साल 2026 का आपके लिए संपत्ति के मामले में कोई विशेष उपलब्धि या लाभ को बिल्कुल नहीं दर्शा रहा है। हालांकि संपत्ति स्थान का स्वामी गुरु आपके 10वें कर्म स्थान में बैठकर चौथे सुख स्थान में अपनी ही राशि को देखेंगे, इसलिए कुछ अवसर और कुछ मौके आपको मिल सकते हैं। लेकिन सप्तम जीवन साथी स्थान में बैठे शनि की 10वीं दृष्टि भी आपके चौथे संपत्ति भाव पर रहेगी, इसलिए संपत्ति खरीदने में बहुत बाधाएं आ सकती है या आपके साथ कोई बड़ा धोखा भी, स्कैम भी हो सकता है। इसलिए इस साल संपत्ति के लेन देन से बचें। अगर आप कोई वाहन आदि लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए पुराना वाहन लेना ठीक रहेगा, और जहां तक हो सके नया वाहन लेने से इस साल में बचना ठीक रहेगा। अब देखते हैं संतान और शिक्षा। आपके लिए नया साल संतान के लिए 2 जून के बाद ही अच्छा हो सकता है, और जिनके संतान नहीं है उनको भी गुरु के सप्तम दृष्टि से संतान स्थान को देखने के कारण संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर कुछ सफलता हासिल होगी तो वो भी 2 जून के बाद ही होगी। अब मैं आपकी कन्या राशि के लिए, महिलाओं के लिए बताता हूँ कि यह नया साल आपके लिए कैसा बीतेगा। आप कन्या राशि की महिला है और समाज और परिवार में आपके 2 गुण बहुत फेमस होते हैं। पहला, आप समझदार बहुत मानी जाती है, और दूसरी बात, आप अपने बहुत अच्छी सलाह देने वालों की गिनती में गिनी जाती है। आप अपने परिवार और मित्रों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, और इस साल में आपके ये गुण बार बार परिवार और समाज के सामने उभर कर दिखाई देंगे, और लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपकी तरफ इस साल में वृषभ राशि वाले और मकर राशि वाले बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि मकर राशि वालों से प्रेम कर लेना लेकिन शादी नहीं करें तो अच्छा रहेगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति को देखें तो इस साल में आपके पास कहीं से भी अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन अगर कुंडली में गुरु और शनि बलवान है तो इच्छा अनुसार, आवश्यकता के अनुसार धन मिलेगा, और अगर कमज़ोर है तो आशा से कम मिलेगा। लेकिन इस साल में आपको अचानक से कहीं से धन जरूर मिलेगा। इस साल में आपका कैरियर 2 जून से पहले एक बार हताशा और निराशा के दौर से गुजर सकता है, लेकिन 2 जून के बाद आपका कैरियर तेज़ी से आगे बढ़ेगा। संतान का सुख इस साल में बहुत संतोषजनक नहीं रहेगा। पंचम भाव का स्वामी शनि सप्तम जीवन साथी स्थान में बैठा रहेगा, इसलिए संतान, शिक्षा और प्रेम में परेशानियां आ सकती है और आपका मन विचलित हो सकता है। बुरे समय में आप बहन के
बच्चे से, और पुराना अगर कोई प्रेमी है आपका तो वो आपकी मदद कर सकेंगे। संपत्ति का सुख इस साल में कम है, या मैं कहता हूँ नहीं भी है। पुराने वाहन से आपको काम चलाना पड़ेगा। पैसे की बचत करना मुश्किल होगा, लेकिन आप जितना उतावल या जल्दबाजी करेगी उतना आपको हानि उठानी पड़ेगी। मेरी एक सलाह आपके लिए है, इस साल में जितना आप एकाग्रचित और दृढ़ निश्चय वाली बनेगी उतना आप अपने ऊपर दबाव कम करने में सफल रहेगी। इस साल में आपको जीवन साथी के साथ रिश्ते बिगड़ने से बचाना पड़ेगा, वरना कुछ महिलाओं का रिश्ता ससुराल से समाप्त हो सकता है। आपके भाई बहन स्थान का स्वामी मंगल साल के बीच में रिश्ते में हानि करवा सकता है, सावधान रहें। वैसे कुल मिलाकर ये साल आपके लिए साधारण से थोड़ा अच्छा फल और कुछ खास कड़वे अनुभव देकर ही जाएगा। अब मैं आपके लिए एक खास बात बता रहा हूँ कि आप ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लें, क्योंकि ऐसा आपके साथ में हो सकता है। इस साल में ये पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है। इस साल में आपका वैवाहिक जीवन कई मौके पर बुरे रूप से बाधित होने के प्रबल योग हैं, इसलिए आप अपने जीवन साथी को पूरा महत्व दें। किसी अनहोनी से बचे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब मैं आपको कुछ और अच्छी और ख़ास बात, शुभ बातें बता रहा हूँ। आप इस बात को ध्यान से सुने, देखें, समझें तो अच्छा रहेगा। इस साल में आपके लिए शुभ रंग हरा, सफ़ेद और कुछ समय के लिए पीले रंग को भी आप आजमा सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2, 3, 8 और 9 रहेगा। शुभ रत्न आपके लिए पन्ना और हीरा रहेगा। शुभ वार आपके लिए बुधवार, शुक्रवार और शनिवार रहेगा। अगर इस साल में आपकी उम्र यह है तो आपके लिए साल अच्छा बीतेगा। जैसे कि इस साल में आपकी उम्र अगर 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68 साल है तो आपके लिए ग्रहों का शुभ फल अधिक मिलेगा और साल आपके लिए अच्छा बीतेगा। इस साल में मंगलवार का दिन आपके लिए अशुभ रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुने। इस साल आपके ऊपर गुरु और शनि दोनों का अधिक प्रभाव रहेगा, इसलिए आप गुरु का शुभ फल पाने के लिए साधु संतों की सेवा करें, भोजन कराएं और उनकी सेवा करके आशीर्वाद ग्रहण करें। कभी भूलकर भी इनको अपमान न करें और नियमित मछलियों को बेसन के आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं और शनि को प्रसन्न रखने के लिए पीसी हुई शक्कर और बाजरे के आटे को मिलाकर सुनसान स्थान पर कीड़ी नगरा सींचे और नियमित ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की ये 2 माला या 5 माला नियमित करें तो अच्छा रहेगा। यह था वीडियो के अंत में कन्या राशि का नए साल 2026 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और आपके जितने भी कन्या राशि के मित्र परिवार के लोग हैं उनके साथ शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय बुद्ध देवाय अवश्य लिखें। कल मैं आपको तुला राशि का नए साल का संपूर्ण वार्षिक राशिफल बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।